हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग यूट्यूब पे फंजाई का टॉपिक पढ़ेंगे। फंजाई बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हम लोग अभी जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह है आपका टीजीटी पीजीटी और बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग चलते हैं पढ़ने। ठीक, देखिए किंगडम फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है कि पहला कैरेक्टर है फंजाई आर डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड। फंजाई जो होता है वो सब जगह पाया जाता है, चारों तरफ ये पाया जाएगा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है चारों तरफ ये पाए जाते हैं। लगभग इसकी 10,000 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन एस्टिमेट डेट आर एक्चुअली अप टू 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ फंजाई। लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ फंजाई को बताया जा रहा है कि ये एस्टिमेट किया गया है। थर्ड कैरेक्टर की बात किया जाए तो फंजाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म और fallen leaves, fishes and other organic material. This decomposing recycle vital chemical element back to environment in form other organism can assimilate। कह रहा कि फंजाई जो होता है ये बहुत ही प्ले इम्पॉर्टेंट रोल पारितंत्र किसी भी इकोसिस्टम में, और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें, और जो लीव्स से गिर जाती हैं अर्थ पे, फॉलन लीव्स पे, और फिशेज जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उनको, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। और उनमें बहुत सारे इन्वायरमेंट कह रहा है केमिकल एलिमेंट बैक टू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म कैन एसिमुलेट, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म में भी ये क्या करते हैं, एसिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात किया जाए तो कह रहा मोस्ट प्लांट डिपेंड ऑन म्यूचुअलिस्टिक फंजाई टू हेल्प देयर रूट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब कह रहा है कि बहुत सारे प्लांट के साथ जो फंजाई होता है वो म्यूचुअलिस्टिक मतलब होता है कि सहजीविता बोला जाता है, और सहजीविता के साथ कह रहा है देयर रूट्स, और यानी कि प्लांट के रूट्स से मिलता है। देखिए अगर प्लांट के रूट से, और जो हायर प्लांट की बात किया जाएगा, हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म और फंजाई, अगर ये दोनों मिलेंगे तो माइकोराइजा बनता है। इनकी बात कर रहा है ये, और कह रहा है कि देयर रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इनके जो रूट होते हैं वो मिनरल्स को और वाटर को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसको अवशोषण करते हैं। इनकी बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर की बात करें, कह रहा है ह्यूमन हैव कल्टिवेटेड फंजाई फॉर सेंचुरी फॉर फूड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग्स टू मेक ब्रेड, राइस एंड फर्मेंट बियर एंड वाइन। देखिए ह्यूमन जो होता है ये बहुत सालों से फंजाई को कलेक्ट कर रहा है भोजन के लिए, और ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि दवा बनाया जाता है, और कुछ ड्रग्स के भी बनाया जाता है। ब्रेड, राइस यानी कि ब्रेड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फर्मेंट करके ये बियर और वाइन बनाने में मदद करते हैं। बियर जो होते हैं वो अनडिस्टिल्ड होते हैं। अब अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड क्या हैं, देखिए जो आपके ब्रेवरी इंडस्ट्री हैं, ब्रेवरी इंडस्ट्री की बात किया जाए तो ब्रेवरी इंडस्ट्री जो होते हैं वो अल्कोहल को 2 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। जहाँ पे एथिल अल्कोहल की मात्रा अगर 20% से अगर ज़्यादा होती है तो उसे डिस्टिल्ड कहा जाएगा, और अगर एथिल अल्कोहल की मात्रा 20% से अगर कम होते हैं तो उसे अनडिस्टिल्ड ब्यूरेज कहा जाता है। अब अनडिस्टिल्ड ब्यूरेज में जो होते हैं वो आपके बियर आते हैं, ठीक, और जैसे वोडका हुआ, फेनी हुआ, ये डिस्टिल्ड में आ जाएंगे।
फंजाई प्ले इकोलॉजिकल डाइवर्स रोल, यानी कि जो फंजाई जो होता है वो इकोलॉजिकल डाइवर्स रोल में भी मदद करता है। और दे आर डिकम्पोज, यानी कि सड़ गल जाते हैं, पैरासाइट भी हो जाते हैं किसी के ऊपर मतलब आश्रित हो जाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक, यानी कि किसी के साथ ये मिलकर कोई नया ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। सेप्रोबिक फंजाई या डिकम्पोज फंजाई जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये रहते हैं। पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सेल ऑफ लिविंग होस्ट, यानी कि लिविंग होस्ट के अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे वहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि सम पैरासिटिक फंजाई इंक्लूडिंग सम ऑफ दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एंड प्लांट आर पैथोजेनिक। कुछ पैरासिटिक फंजाई ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। और फंजाई काज 80% ऑफ प्लांट डिजीज। हमारे अगल बगल लगभग जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों पे लगभग 80% जो होते हैं वो फंजाई से ही रोग ग्रसित होते हैं। अगर हम लोग प्लांट डिजीज की बात किया जाए, प्लांट डिजीज जो होता है ये अगर इसकी स्टडी जो करते हैं साइंस के क्षेत्र में तो उसे प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहा जाएगा। प्लांट पैथोलॉजी जो होता है बेटा वो उसके अंतर्गत हम लोग प्लांट के अंदर जो डिजीज लग जाते हैं, जो बीमारी लग जाती है उसके स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी एक ब्रांच है। और बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेक्शन बी पॉइंट है वो प्लांट पैथोलॉजी ही है। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए होस्ट ऑर्गेनिज्म बट दे रेसिप्रोकल विथ फंक्शन दैट बेनिफिट देयर पार्टनर इन सम वे। यहाँ पर कह रहा है कि जो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई होता है, यानी कि जिसके साथ ये म्यूचुअल हुआ है, मतलब साथ में जिसके ये हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। और होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई यह पोटैटो है और पोटैटो के ऊपर कोई फंजाई का अटैक हो जा रहा है तो जो पोटैटो है वो होस्ट होगा और जो ये फंजाई है वह पैथोजन होगा, पैथोजन। ठीक, तो कह रहा है कि म्यूचुअलिस्टिक फंजाई आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तो जो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई होते हैं वो भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। और कहाँ से, होस्ट ऑर्गेनिज्म से। बट दे रेसिप्रोकल विथ फंक्शन दैट बेनिफिट देयर पार्टनर इन सम वे। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये रेसिप्रोकल होते हैं और कार्य करते हैं, बेनिफिट करते हैं पार्टनर जो इनके साथ म्यूचुअलिस्टिक हैं उनको क्या करते हैं, उनमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इनकी बात बताया जा रहा है। फंजाई आर मोनोफाइलेटिक ग्रुप एंड ऑल फंजाई शेयर सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक। जो फंजाई होता है वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप का होता है, यानी कि एक अपना खुद का एक ग्रुप रखता है, ये अपने आप में ही ये एक ग्रुप ही है फंजाई का। और जितने भी फंजाई होते हैं वो अपने आप में एक की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक अपना खुद का लक्षण रखते हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोग विराम देते हैं।